तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि गम का मेडिकल जो होता है, जो हम किसी भी फ़ॉरेन कंट्री में जाते हैं, जैसे कि गल्फ़ में जाते हैं अक्सर करके लोग अपने इंडिया से, तो वहाँ के लिए जो होता है, वो होता है गम का मेडिकल, ठीक है? वो गम का मेडिकल गल्फ़ अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर एसोसिएशंस, ठीक है? ये मेडिकल टेस्ट होता है, जो एक मैंडेटरी टेस्ट होता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो गल्फ़ कंट्रीज़ सऊदी अरेबिया, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान ईटीसी मतलब जो गल्फ़ है यानी कि खाड़ी जो देश है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो उसके लिए गम का जो मेडिकल लगता है, ठीक है? तो वहाँ के कंट्री के लिए ये टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा यानी कि मेडिकल आपका होना होना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आप वहाँ पे काम करना तो ये टेस्ट मेनली आपकी हेल्थ फिटनेस चेक करना करता है, ठीक है? कि मतलब आपका हेल्थ कैसा है, फिर उसके हिसाब से जो आपको वहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है? तो सबसे चीज़ें हम जान लेते हैं कि मतलब कैसे हम इस मेडिकल को जो है, इस गम का मेडिकल को जो हम कैसे पास करेंगे। सबसे पहला नंबर 1 है, वो है टेस्ट में क्या-क्या चेक होता है। देखिए, आप जब भी कभी भी अगर मेडिकल करवाए होंगे, ठीक है? तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है? ब्लड टेस्ट में क्या-क्या होगा? उसके लिए एचआईवी होगा, ठीक है? हेपेटाइटिस बी एंड सी होगा, सिफिलिस होगा, मलेरिया होगा। देखिए, एचआईवी जो आप जानते होंगे, ठीक है? वायरल है और हेपेटाइटिस बी एंड सी भी जानते होंगे आप, ठीक है? सिफिलिस वीडीआरएल इसे बोलते हैं, ठीक है? मलेरिया, इन सारे टेस्टों को जो है ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है, ठीक है? उसके बाद यूरिन टेस्ट भी होता है। उसमें डो डायबिटीज़ देखा जाता है, ड्रग्स देखा जाता है, किडनी इन्फेक्शन देखा जाता है, ठीक है? चेस्ट एक्स-रे भी होता है, ठीक है? टीबी और लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम देखा जाता है और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी होता है, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है, बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है, मतलब अंडरवेट नहीं है, ओवरवेट नहीं है, ठीक है? बीपी देखा जाता है, आई और चेकअप होता है, जैसे मतलब आँख कैसा है आपका, ये सारी चीज़ें चेक होती है, ठीक है? स्किन डिजीज़ नहीं है कोई, वो भी चेक होता है। फिर उसके बाद हर्निया चेक होता है। ठीक है, उसके बाद सर्जिकल स्कार्स भी चेक होता है कि मतलब कहीं आपका ऑपरेशन या कुछ ऐसा चीज़ नहीं न हुआ है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें टेस्ट होता है किसमें गम का मेडिकल में, ठीक है? गम का मेल में ये सारी चीज़ें टेस्ट होंगी, पहला नंबर, ठीक है? दूसरा नंबर हमारा क्या-क्या है देखिए प्रिपरेशन टिप्स कैसे पास करें? सबसे ज़रूरी चीज़ देखिए हमें जो है डाइट जो है अच्छे से लेनी चाहिए, ठीक है? हेल्थ डाइट लीजिए, ठीक है? टेस्ट के कम से कम 10 से 15 दिन पहले ऑयल मतलब तेल, जंक फूड यानी कि बाहर का जो भी खाना है, ठीक है? चाउमीन, बर्गर, ठीक है? ये सारी चीज़ें जंक फूड है, ठीक है? जो बाहर ही मतलब मिलता हो आलतू-फालतू सारी चीज़ें। उसके बाद अल्कोहल अवॉइड करो, ठीक है? शराब-वराब ना पिएँ 10-15 दिन पहले से ही, ठीक है? अच्छे से जो आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी ज़्यादा लें, ठीक है? उसके बाद दूसरा नंबर स्मोकिंग और अल्कोहल बंद करिए, ठीक है? ये लीवर और लंग्स दोनों पे इफ़ेक्ट डालता है। एक्स-रे और ब्लड टेस्ट फेल हो सकता है, ठीक है? तो हमें जो है देखिए अगर आपको करवाना है मेडिकल ठीक है, गम का मेडिकल तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी 10 से 15 दिन पहले से ही, ठीक है? उसके बाद डायबिटीज़ और बीपी कंट्रोल में आपको रखना होगा, ठीक है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो अगर शुगर या बीपी है तो प्रॉपर्ली मेडिकेशन लेते रहिए, ठीक है? अगर आपको मान लीजिए वो किसी ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को नहीं रहता है, लेकिन हर किसी को कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है? अगर आपका बीपी हाई है या आपको शुगर है तो आप जो है दवा लेते रहिए और बराबर जो है चेकअप करवाते रहिए ताकि जो है वो नॉर्मल रहे, ठीक है? वैक्सीन स्टेटस चेक करो देखिए आपका जो वैक्सीन है जैसे, ठीक है? वो भी चेक करिए, ठीक है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवाना हेल्पफुल होता है। देखिए, आपको जो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद अपने आप जो है करना पड़ेगा, ठीक है? तो इ इसके लिए भी हेल्पफुल होता है। पुरानी बीमारी छुपाओ मत। देखिए, अगर कोई भी आपको जो है सर्जरी हुआ है या कोई ऐसी बीमारी है आपको, तो उससे जो है आप डॉक्टर को एक्सप्लेन करिए, ठीक है? वहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो मतलब कुछ न कुछ जो है आपको राय देंगे, कुछ न कुछ आपको बताएँगे, ठीक है? क्योंकि आप अगर बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत होती है, तो फिर काफ़ी सारी आपको भी जो है काफ़ी सारी दिक्कत होगी और जो वहाँ पे बुलाए रहेंगे, उनको भी दिक्कत होगी, जो भेजे रहेंगे, उनको भी दिक्कत होगी, ठीक है? उसके बाद पुरानी बीमारी छुपाओ मत, ये हो गया। फिर उसके बाद रेस्ट और प्रॉपर स्लीप लो। सबसे ज़रूरी चीज़ है देखिए बॉडी को शांत होना। आप मान लीजिए दिन भर, रात भर काम करेंगे तो ऐसा सही नहीं है, ठीक है? आप मेडिकल करवाने जा रहे हैं तो आपको खुद कम से कम मतलब 2-3 दिन पहले से ही आप जो अच्छे से नींद लीजिए, ठीक है? उसके बाद से जो है स्ट्रेस को कम करिए, ठीक है? किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए क्योंकि देखिए एक मेडिकल है ये, गम का एक कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, गम का मेडिकल ही है। बस आप ज़्यादा इस पे सोचिए मत, ज़्यादा इसको मतलब हाइलाइट मत करिए अपने दिमाग में। बस ये जानिए कि हाँ यार मेडिकल मेडिकल होगा बस। तो ये सारे टिप्स हैं आपको पास करने के लिए। अब देखिए कॉमन जो रीज़न होता है
फ़ेल होने का वो क्या-क्या होता है? देखिए एचआईवी, हेपेटाइटिस बी या सी पॉज़िटिव आना। अक्सर करके मतलब ऐसा कंडीशन नहीं आता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा आता है कि एचआईवी उनका पॉज़िटिव है, हेपेटाइटिस बी या सी भी पॉज़िटिव है, ठीक है? तो उस कंडीशन में जो है फ़ेल हो जाते हैं आप। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, टीबी एक्स-रे में डिटेक्ट होना, काफ़ी जो है सारी एक्स-रेज़ होती हैं, उसमें ट्यूबरकुलोसिस आ जाता है, तो ये भी फ़ेल होने का एक कारण है, ठीक है? क्रोनिक डिज़ीज़ और लिवर डिज़ीज़, ठीक है? किडनी डिजीज़ अगर है तो उसमें उस कंडीशन में भी आपको जो है मतलब फ़ेल आप हो सकते हैं ये मेडिकल में, ठीक है? उसके बाद हार्ट डिजीज़, एपिलेप्सी, सीवियर साइकियाट्रिक इलनेस, इन सारी चीज़ों की में भी जो है आप फ़ेल हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ गया आपका ड्रग या अल्कोहल एडिक्शन। देखिए, आपको जो है ना मैं आपसे बताया भी हूँ कि 10 से 15 दिन पहले से ही आप जो कोशिश करिए कि आप ये सब चीज़ें ना लीजिए, ना कीजिए, ठीक है? तो अगर आप ये सब अगर ब्राव करते हैं तो आप जो अच्छे से पास हो जाएँगे, नहीं तो आप फ़ेल हो जाएँगे। ये सारी कॉमन रीज़न है, ये मतलब अक्सर करके ऐसे ही लोग फ़ेल हो जाते हैं। मेजर डिसेबिलिटीज़ जो वर्क प्रेफ़रेंस को इफ़ेक्ट, देखिए ऐसा कोई दिक्कत ना हो जिससे मतलब आप मान लीजिए कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं, कोई आपको बुला रहा है तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि मतलब आप जाके वहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो कि ये मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो वो वर्क पर जो वहाँ पे आप काम करने गए हैं उसका जो है परफ़ॉर्मेंस खराब होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपका फ़ेल होने का कारण बन सकता है। अब देखिए पास करने के प्रैक्टिकल ट्रिक्स, टेस्ट से 1 दिन पहले हैवी एक्सरसाइज़ और ऑयली खाना अवॉइड करिए, ठीक है? मतलब हैवी खाना मतलब ये कि ऐसा कोई खाना ना खाइए जो मतलब 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा लग जाए पचने में, ठीक है? ऐसा कोई भोजन मत करिए, एक्सरसाइज़ भी मत करिए, ठीक है? एक्सरसाइज़ करना भी सही नहीं रहता है 2-3 दिन पहले, ठीक है? और ऑयली खाना को जो आपको एकदम जो अवॉइड करना, नहीं खाना है एकदम बिल्कुल। उसके बाद पानी ज़्यादा पिएँ, ठीक है? ताकि ब्लड और यूरिन क्लीन आए। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन, ठीक है? अगर डिहाइड्रेशन होता है तो उससे काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाएँगी, ठीक है? तो आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और अच्छे से ये आपके माइंड में पॉज़िटिव सारी चीज़ें रहनी चाहिए। ये नहीं कि नेगेटिव ही पहले सोच लें, नहीं। आपको पॉज़िटिव सोचकर ही जाना है कि मतलब मैं बस मेडिकल करने क कराने जा रहा हूँ, ठीक है? ये वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है? तो ये आपका मेडिकल निकल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसा क्वेश्चन आपको पूछना है या कोई ऐसा डाउट आपको लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको जो है जवाब दूँ, ठीक है? मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।